हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें, लगातार मेहनत करें और जीवन में बुद्ध बने। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बौद्ध धर्म की, और इसी बौद्ध धर्म के संदर्भ में हम लोगों ने हमारी पिछली कक्षा में बात करी थी, चर्चा करी थी। विशेष रूप से बौद्ध संगीतियों की हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको कहा कि कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई। कितनी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई। कुल बौद्ध संगीतियों की संख्या कितनी थी? 4 थी। उसमें से प्रथम बौद्ध संगीति की हम लोग चर्चा कर चुके। मैंने आपको कहा कि जीवन में उल्टा चलना है। देखिए, मैंने क्या कहा? कुल बौद्ध संगीतियां कितनी थी? 4। ठीक है, उल्टा चलना है मतलब पहले में 4 से स्टार्ट करना है। दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी में क्या आएगा? 3 आएगा। फिर यहीं से समझाता हूं, तीसरी में, ठीक है ना, तीसरी में 2 आएगा। और फिर पहली में क्या आएगा? है, माफ कीजिएगा, चौथी में क्या आएगा? है ना, चतुर्थ में क्या आएगा? चतुर्थ में प्रथम आएगा। चतुर्थ में क्या आएगा? तो उल्टा चलना है। ये बस क्रम इसी से याद कर लेना आप। देखो, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, फिर तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व मिलता है, कई जगह 247 ईसा पूर्व मिलता है। दोनों की बात करेंगे। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी। तो इस तरीके से हमें क्या चलना है? उल्टा चलना। तो हमने बात की कि प्रथम बौद्ध संगीति जो थी, इसे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां पर किया गया? राजगृह में किया गया, सप्तपर्णी गुफा में किया गया। शासक इस समय कौन थे? अजातशत्रु थे। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। और फिर हमने बात की कि मुख्य जो घटना थी वो सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी इस काल के दौरान। सुत्त पिटक किसने लिखा था? आनंद ने लिखा था। भगवान बुद्ध के जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण उपदेश थे, उन उपदेशों का संकलन किया गया था। आनंद सबसे प्रिय शिष्य माना जाता है भगवान बुद्ध का। आनंद और उपाली, ये वही आनंद है जिनके कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। दूसरा हम बात करते हैं विनय पिटक की। तो विनय पिटक की रचना की गई थी उपाली के द्वारा। क्या चीजें थी विनय पिटक में? तो विनय पिटक में दोस्तों, विनय का मतलब क्या होता है? नियम। विनय का मतलब क्या होता है? नियम। अर्थात भगवान बुद्ध और बौद्ध संघ में प्रवेश करने से संबंधित जो नियम थे, उन नियमों का संकलन किस में किया गया? विनय पिटक में किया गया था। किस में किया गया था? विनय पिटक में किया गया था। इतनी बात समझ में क्लियर आ गई। फिर हमने बात की थी और मैंने आपको कहा कि प्रथम बौद्ध जो संगीति थी, इस बौद्ध संगीति में लगभग 500 भिक्षुओं ने, कितने? 500 भिक्षुओं ने जो है इसमें भाग लिया था। इसलिए इसको पंचशती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचशती। मुख्य घटना याद रखना है कि सुत्त पिटक और विनय पिटक की जो है इसके दौरान क्या की गई थी? रचना की गई थी। तो मैंने आपको कहा कि पहले में 2 हुए। 2 क्या हुए? ग्रंथ हुए बेटा। अब हम बात करेंगे दूसरी बौद्ध संगीति का। किसकी बात करेंगे हम लोग? द्वितीय बौद्ध संगीति। पहले में क्या हुए? 2 हुए। 2 क्या आए? 2 ग्रंथ आए, सुत्त पिटक और विनय पिटक। आ गई बात समझ में? क्लियर है? और दूसरे में आपको 2-2 करने हैं। दूसरों में 2-2 का मतलब क्या है? बौद्ध संघ का विभाजन हो जाएगा 2 भागों में। बौद्ध संघ का विभाजन हो जाएगा कितने में? 2 भागों में। तो चलिए बात कर लेते हैं हम द्वितीय बौद्ध संगीति का। द्वितीय बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, ध्यान दीजिएगा। यदि द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति की चर्चा करते हैं, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो समय माना जाता है वो कब? पहली बौद्ध संगीति के लगभग 100 वर्ष बाद में। पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद में। 100 वर्ष बाद में तो 483 में 100 जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? 483 ईसा पूर्व में यदि आप 100 जोड़ेंगे तो 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 583 आएगा ना बेटा। शाबाश। ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ईसा पूर्व की। तो 100 माइनस करना है, जोड़ना नहीं है। माइनस उल्टा चलता था ना समय। तो 383 मैंने कहा ना, क्या कब हुई? तो याद रखिएगा कब? तो 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का क्या किया गया था? आयोजन किया गया। आगे बात समझ में क्लियर? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि जो है द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन हुआ करते थे।
द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन हुआ करते थे? अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं कि कहां पर हुई। पहले हम बात कर लेते हैं कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई कहां पर। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बार हमें देखो, पहली बार तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, ठीक है, और दूसरी बार हम कहां चलेंगे? वैशाली चलेंगे। हम कहां पर चलेंगे? वैशाली चलेंगे। वैशाली इसलिए चलेंगे बेटा क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, जब अगला टॉपिक में आपको मगध साम्राज्य पढ़ाऊंगा तब ये चीजें आपको समझ में आएगी कि वैशाली गुरुजी क्यों चले थे। अभी इन शॉर्ट में आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, कि ऐसा कहा जाता है कि जब नागवंश का अधिकार हुआ मगध के ऊपर हरियंक वंश के बाद में, और इस नागवंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे? शिशुनाग। और इन्हीं शिशुनाग ने राजगृह के स्थान पर एक अपनी नई राजधानी बनाई थी, वैशाली को। किसको? वैशाली को। शिशुनाग के समय 2 राजधानियां हुआ करती थी। कितनी? 2 राजधानियां हुआ करती थी। तो इसलिए द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध की राजधानी वैशाली थी। प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध की राजधानी राजगृह थी, हरियंक वंश के शासनकाल के दौरान, ठीक है ना, अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान। पाटलिपुत्र राजधानी बनी जरूर, लेकिन किसके समय में बनी थी? तो पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी उदयन या उदयभद्र के समय। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा कि कहां पर हुई है? वैशाली में हुई है। कहां पर हुई है? वैशाली में। और इस समय यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो शासक कौन था? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। देखो, शासक आपको याद रखना है, काले काले अक्षरों से लिख रहा हूं मैं, क्या था इसका नाम? कालाशोक। शासक का नाम क्या है? कालाशोक। अब कालाशोक क्यों? इसी कालाशोक को एक तो इतिहास में कहा जाता है काकवर्ण। क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है। काकवर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कालाशोक कौन? कालाशोक देखने में इतना काला था, इतना काला था, इतना काला था कि कालो बम हो, है ना। आगे बात समझ में, बहुत भयानक काला था। ऐसे कहते हैं कि अंधेरे में यदि खड़ा हो जाता ना तो कुछ नहीं दिखता, इतना भयानक काला था। इसलिए इसको काकवर्ण, काले रंग का शासक, काले रंग का शासक कहा जाता है। किसको? काकवर्ण को। देखो बहुत भयानक काला था, ये इतना काला था, मेरे से ज्यादा काला था। खैर, तो ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। कालाशोक को इतिहास में क्या कहा जाता है? काकवर्ण कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? काकवर्ण कहा जाता है। और कालाशोक को काकवर्ण सब कहते हैं। याद रखना, देखिए मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, आपका ध्यान इधर उधर कहीं पर भी भंग नहीं होना है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से मैं आपको जोड़ती हुई चीजें पढ़ाऊंगा। देखो, मैंने क्या कहा? कालाशोक। किसने कहा? सब कहते थे, सब कहते थे। यस, सही बात है ना। तो देखो, हम यहां पर बात करेंगे अध्यक्ष की। हम किसकी बात करेंगे? अध्यक्ष की बात करेंगे। अगली महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा? अध्यक्ष की बात करेंगे। अध्यक्ष कौन था? तो मैंने कहा ना, सब कहते थे कालाशोक। तो इसलिए याद रखिएगा, सब्बा कामी। क्या याद रखोगे? सब्बा कामी। क्या नाम था इसका? सब्बा कामी। इसी का दूसरा नाम और मिलता है, सब्बा कामी या सर्वकामी। इसी को क्या कहा जाता था? सर्वकामी। या फिर इसी का एक और नाम मिलता है, यशाचार्य। क्या नाम मिलता है? यशाचार्य। आगे बात समझ में। अब देखिए, अध्यक्ष तक की बात कर ली। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात हम बात कर लेते हैं मुख्य घटना की, कि द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान मुख्य घटना क्या हुई। द्वितीय संगीति के दौरान मुख्य घटना क्या हुई? क्या घटना घटित हुई? मुख्य घटना क्या घटित हुई? तो देखो, ध्यान से सुनना। अब ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। हमने कहा था एक तो बौद्ध संघ। क्या चीज? बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? सारनाथ में। किसकी? बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ ऋषिपत्तनम में। ठीक है, ध्यान से सुनना। द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान 10 जो नियम बनाए थे, 10 शीलों की जो हमने चर्चा की थी,
इन 10 शीलों के नियम, ये जो 10 शील थे, इन 10 शीलों के पालन के ऊपर मतभेद हो गया। क्या हुआ? मतभेद हुआ, और मतभेद होने के साथ ही बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। देखो ध्यान से सुनना, पहले में 2 हुए, 2 लिखे, क्या लिखे? ग्रंथ लिखे, और दूसरे में 2 हुए, क्या हुए? बौद्ध संघ के 2 भाग हुए। याद कैसे रखोगे? पहले में तो 2 लिखे, क्या लिखे? 2 ग्रंथ, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और दूसरे में कैसे याद रखोगे बेटा? कि दूसरे में 2 हुए, क्या हुए? बौद्ध संघ के 2 भाग हो गए। एक को हम कहते हैं पूर्वपंथी, क्या बोलते हैं? पूर्वपंथी, और दूसरे को हम बोलते हैं पश्चिमी पंथी। एक को हम क्या बोलते हैं? पूर्वपंथी, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी पंथी। कारण क्या था? कारण ये था कि जिन 10 नियमों की, 10 शीलों की हमने बात करी थी, उन 10 शीलों के अनुपालन के ऊपर बौद्ध संघ में क्या हुआ? विभेद हो गया। क्या हो गया? विभेद हो गया। और विभेद होने के कारण बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। एक कौन सा? पूर्वपंथी, और दूसरा कौन सा? पश्चिमी पंथी। आगे बात समझ में क्लियर है? यहीं पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पूर्वपंथी कौन से लोग? वैशाली और पाटलिपुत्र के जो लोग थे, वैशाली और पाटलिपुत्र के जो लोग थे, वो क्या कहलाए? पूर्वपंथी कहलाए। जबकि पश्चिमी पंथी किसको कहा गया? अवंती और कौशल। भाई कौशल के अनुयायी सबसे ज्यादा थे, भगवान बुद्ध के सबसे ज्यादा अनुयायी कहां के थे? कौशल के। ठीक है, तो अवंती और कौशल वाले तो क्या कहलाए? पश्चिमी पंथी कहलाए। और वैशाली और पाटलिपुत्र वाले लोग क्या कहलाए? आपके पूर्वपंथी कहलाए। बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हुआ, और बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित होने के लिए अब इन दोनों को समझाइश बुझाइश। भाई जब 2 विघटन हो रहा है तो कई बार ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि इनमें यदि हमने समझाइश बुझाइश कर दी तो क्या होगा? भाई हो सकता है एक हो जाए। तो आगे क्या हुआ? इन दोनों दलों को समझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का गठन किया गया इन दोनों दलों को समझाने के लिए, और दोनों दलों को कमेटी बिठाई गई दोनों दलों के लिए। ठीक है ना? और इन जो है कमेटी में क्या हुआ? इन 10 नियमों को क्या कर दिया? धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया। अब जो कमेटी बिठाई गई ना, ये कमेटी ने भी क्या किया कि जो ये 10 जो नियम थे, 10 जो शीलों की हमने बात की थी, इन 10 शीलों को उन्होंने क्या कि इनका कोई मतलब ही नहीं है धर्म में। और इससे क्या हुआ? पूर्वपंथी जो लोग थे, कौन से? पूर्वपंथी लोग, ये पूर्वपंथी लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए। पूर्वपंथी लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो गए, और असंतुष्ट हो गए तो बौद्ध संघ के 2 भाग हो गए पूर्ण रूपेण। एक कहलाया स्थिवरवादी, जो कि पूर्व वाले थे, और दूसरे कहलाए सांघिक, जो कि पश्चिमी थे। स्थिवरवादी देखो स्थिर रहेंगे। क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे। स्थिर रहेंगे मतलब क्या? कि बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं और दीक्षाओं में विश्वास करने वाले लोग तो कहलाए स्थिवरवादी। मैं अभी केवल बौद्ध संघ की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम बौद्ध धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, मैं केवल बौद्ध संघ की बात कर रहा हूं कि बौद्ध संघ का 2 भागों में विभाजन हो गया है। ठीक है, स्थिवरवादी का मतलब क्या है? स्थिवरवादी का मतलब यह है कि जो स्थिर रहने वाले लोग, स्थिर रहने वाले किसके ऊपर स्थिर रहने वाले? भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं पर स्थिर रहने वाले लोग, वो क्या कहलाए? स्थिवरवादी कहलाए। दूसरा ध्यान देना है, क्या ध्यान रखना? सांघिक। दूसरा क्या याद रखना है? सांघिक। और सांघिक का मतलब पश्चिमी जो लोग थे उनको सांघिक कहा गया। ठीक है ना? पश्चिमी लोगों को क्या कहा गया? सांघिक। पश्चिमी वाले अवंती और कौशल वाले, अवंती और कौशल वाले। तो ध्यान से सुनिएगा, बौद्ध धर्म में मतलब जो संघ के जो नियम थे, इन संघ के नियमों में उन्होंने कुछ परिवर्तन किया, और परिवर्तन के साथ में अपनाया परिवर्तन विशेष रूप से, मूल रूप से कौन? जो 10 जो शील थे ना, इन 10 शीलों में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। 10 शीलों में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। और परिवर्तन के साथ में इन्होंने, पश्चिम वालों ने क्या कर दिया? इसको अपना लिया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं। आगे बात समझ में क्लियर है? मुख्य घटना क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा कि 10 नियमों के अनुपालन पर, 10 नियमों के अनुपालन पर
10 नियमों के अनुपालन पर विरोध हुआ। दस नियमों के अनुपालन पर क्या हुआ? मतभेद, विरोध तो हम लोग नहीं कह सकते खैर इसको, ठीक है, मतभेद हुआ। और बोध संघ, बोध संघ याद रखिएगा क्या? बोध संघ दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध संघ कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भाग। कौन कौन से? एक पूर्वपंथी और दूसरा पश्चिमी पंथी। पूर्वपंथी कौन से लोग थे? वैशाली और पाटलिपुत्र के। पश्चिमी पंथी कौन से लोग थे? अवंती और कौशल के। तो बौद्ध संघ के दो भाग, बौद्ध संघ दो भाग। कौन कौन से बेटा? एक तो पूर्वपंथी और दूसरा कौन सा? पश्चिमी पंथी। पूर्वपंथी में कौन कौन से लोग थे? वैशाली और पाटलिपुत्र के। वैशाली वे पाटलिपुत्र के लोग शामिल। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं पश्चिमी पंथी की, तो पश्चिमी पंथी में कौन कौन से लोग? अवंती और कौशल के लोग शामिल। अवंती वे कौशल के लोग शामिल, कौशल के लोग शामिल हुए। तो दो धड़ों में विभाजित हो गया। देखो, बौद्ध संघ के दो धड़े हो गए, ठीक है, एक पूर्वपंथी हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? पश्चिमी पंथी हो गया। अब इन दोनों के मध्य सुलझारा कराने के लिए, है ना, क्या किया गया? ध्यान से सुनना, वो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, बीच में ही लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या किया गया कि दोनों दलों को समझाने के लिए एक कमेटी का आयोजन किया गया। दोनों दलों को समझाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया। एक कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, अब कमेटी का गठन हो गया, लेकिन अब यहां पर गड़बड़ ज्यादा हो गई। क्या हो गया? अब कमेटी में भी ज्यादा विद्वान आ गए, तो उन्होंने कहा कि जो 10 नियम थे, जो 10 सील थे, इन 10 सीलों को उन्होंने क्या धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया। 10 सीलों को धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया, और इससे पूर्वपंथी क्या हो गए? जो है असंतुष्ट हो गए। 10 सीलों को धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया। और इससे क्या हुआ? पूर्वपंथी असंतुष्ट हो गए। और बौद्ध संघ पूर्णतः दो भागों में विभाजित हो गया।
दो भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, बौद्ध संघ पूर्ण रूपेण क्या हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके पीछे कारण क्या था कि पहले तो केवल और केवल दो दल ही बने थे। पहले तो केवल और केवल क्या बने, दो दल बने, एक तो पूर्वी दल हो गया और एक पश्चिमी पंथी वाला दल हो गया। ठीक है ना, पूर्व पंथी में कौन से लोग, वैशाली और पाटलिपुत्र के लोग शामिल थे। पश्चिमी पंथी में कौन, अवंती और कौशल के लोग शामिल थे। दोनों में बहस चलती थी। ठीक है ना, तो इनको समझाने के लिए कमेटी बिठाई गई। इस कमेटी ने भी क्या कर दिया, 10 शीलों को या 10 नियमों को धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया। तो इससे क्या हुआ, पूर्वपंथी लोग क्या हो गए, नाराज हो गए, असंतुष्ट हो गए। और इसी असंतुष्टि के कारण बौद्ध संघ पूर्णतः दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो बेटा कहलाया स्थिवरवादी, क्या कहलाया, स्थिवरवादी, और दूसरा क्या कहलाया, सांघिक। बौद्ध संघ के दो भाग, ठीक है, कौन कौन से, एक तो स्थिवरवादी, स्थिवरवादी, या इसी को हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, पूर्वपंथी, पूर्वपंथी। ठीक है, कंफ्यूजन मत करना दिमाग में। ठीक है, दूसरा क्या, सांघिक। ठीक है, सांघिक का मतलब क्या है, पश्चिमी पंथी। अब ध्यान रखना, स्थिवरवादी या पूर्वपंथी का मतलब क्या बेटा, स्थिवरवादी या पूर्वपंथी का मतलब ये था कि जो भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में विश्वास रखने वाले लोग, भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में, मूल शिक्षाओं में विश्वास रखने वाले लोग, विश्वास रखने वाले लोग, ठीक है, ये क्या थे, कौन थे, पूर्वपंथी। इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, जो लोग स्थिर रहे। ठीक है ना, और बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन के साथ में बौद्ध धर्म को अपनाया, परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। क्या कहलाया आपके, सांघिक। चलिए आगे बात समझ में। अगली हम बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तो ये दूसरी कंप्लीट, तृतीय बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना बेटा। मैंने कहा कि पहले में दो की रचना हुई, दो लिखे गए, क्या लिखे, दो ग्रंथ लिखे। दूसरे में दो हुए, दो हुए, दो हुए, क्या हुए, बौद्ध संघ दो भागों में विभाजित हो गया। और तीसरे में 3 लिख दिया, तीसरा लिखा गया, तीसरे में 3 हो गए कुल, क्या हो गए, 3 ग्रंथ। 3 ग्रंथ कौन कौन से, अभिधम पिटक नया आया,
ठीक है, पहले से कौन से थे? सुत पिटक और विनय पिटक। तो बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या करने के लिए मोगलीपुत्र तिस ने, किसने? मोगलीपुत्र तिस ने, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था, उसने एक नए ग्रंथ की रचना की और जिसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई और उस ग्रंथ का नाम क्या है? अभिधम पिटक। तृतीय बौद्ध संगीति की यदि हम बात करते हैं तो मैंने कहा ना कि उल्टा चलना है। क्या चलना है? उल्टा चलना है। तो पहला प्रश्न आता है कि कब हुई? पहला प्रश्न क्या आता है आपका? कब हुई? तो याद रखना बेटा, कब हुई है? तृतीय बौद्ध संगीति हुई है 251 ईसा पूर्व में। अब देखो ध्यान से सुनना, इसके पीछे बड़ी गड़बड़ वाली कहानी है। बड़ी गड़बड़ वाली कहानी क्या है कि जितनी भी प्रामाणिक पुस्तकें देखोगे ना, थोड़ा सा तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन का जो समय है ना, ये थोड़ा सा इधर उधर मिलता है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। कई जगह आपको मिलता है कि 247 ईसा पूर्व भी मिलता है, कई जगह 247 ईसा पूर्व भी मिलता है, कई जगह 258 ईसा पूर्व भी मिलता है। तो इसलिए तृतीय बौद्ध संगीति का समय से संबंधित कभी भी प्रश्न आता नहीं। ज्यादातर पुस्तकों में ये मिलता है कौन सा? 251। यदि आ जाए बाई चांस, खुदा ना खास्ता, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 251 ईसा पूर्व करना है, ठीक है ना। अब देखो कहां पर हुई, कहां पर हुई, कहां हुई? तो याद रखिएगा कहां पर हुई। तो कहां पर बेटा, कहां पर हुई होएगी? ये होगी पाटलिपुत्र में। कहां होगी? पाटलिपुत्र। और मगध की राजधानी क्या थी इस समय? पाटलिपुत्र। फिर हम बात करेंगे शासनकाल की। फिर हम बात किसकी करेंगे? शासनकाल की। तो शासनकाल किसका था? शासनकाल बेटा किसका? याद रखिएगा अशोक का। द्वितीय में कौन था? कालाशोक। और इसमें केवल और केवल क्या है? अशोक। और अशोक आपको पता है कि मौर्य वंश का शासक था। कौन से वंश का? मौर्य वंश का। पिछले में भी मैं चलो शासक लिख देता हूं आपके। कालाशोक जो था, काकवर्ण जिसे कहा जाता है, कौन से वंश का? नाग वंश का शासक। ये भी प्रश्न बन सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति के आयोजन के समय कौन से वंश का शासन हुआ करता था? कौन से वंश का शासन हुआ करता था? प्रथम बौद्ध संगीति हरियंक वंश, अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, काकवर्ण जिसे कहा जाता है नागवंश। तृतीय बौद्ध संगीति, और तृतीय बौद्ध संगीति के समय हमने बात कर ली अभी अभी, मैंने आपको कहा कि अशोक मौर्य। अशोक मौर्य। अगली हम बात कर लेते हैं इसमें अध्यक्ष की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? अध्यक्ष की। तो याद रखिएगा कि इस समय जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इन अध्यक्ष का नाम क्या था? अध्यक्ष का नाम मिलता है मोगलीपुत्र तिस। ये वही मोगलीपुत्र तिस है जिसने अशोक को पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय, अशोक को पूर्ण रूपेण, आगे जब हम बात करेंगे मौर्य काल की तब मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है ना केवल अशोक, जबकि अशोक के पुत्र महेंद्र को भी बौद्ध धर्म से दीक्षित करने का, पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय मोगलीपुत्र तिस को जाता है। किसको जाता है? मोगलीपुत्र तिस को। बेटा एक ध्यान रखना कि कंफ्यूजन नहीं होना है। एक आपको शब्द मिलेगा मोगलीपुत्र गोसाल, ठीक है, जिसकी चर्चा हमने जैन धर्म के दौरान कर ली। आजीवक धर्म के संस्थापक हुआ करते थे मोगलीपुत्र गोसाल, और ये मोगलीपुत्र तिस है ना। वहां पर मोगली मोखली ये दोनों शब्द मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कई बार क्या होता है ना कि बच्चों के मन में संशय पैदा करने के लिए इस प्रकार की चीजें कर दी जाती है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? अब इसकी मुख्य घटना क्या है? मुख्य घटना क्या है? तो देखो भाई, मुख्य घटना क्या है कि बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या करने के लिए तीसरा पिटक, जिसका नाम क्या मिलता है? अभिधम पिटक। इसी अभिधम पिटक को क्या कहा जाता है? कथावत्थु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कथावत्थु, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुत्र तिस के द्वारा। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र तिस के द्वारा इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, कि बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या हेतु, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या हेतु, दार्शनिक व्याख्या हेतु
तीसरे पीटक है ना, अभिधम पीटक की रचना की गई। अभिधम पीटक, अभिधम पीटक की रचना की गई। तो याद रखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं कि अभिधम पीटक की रचना, अभिधम पीटक की रचना मोगलीपुत्र तिस के द्वारा की गई। पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखना बेटा, कि इसे कथावत्थु भी कहा जाता है। इसे कथावत्थु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कथावत्थु भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तृतीय बोध संगीति के देखो ध्यान रखना कि कब 251 या 247, कई जगह 258 भी मिलता है, ज्यादातर पुस्तकों में 251 मिलता है। कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र में। शासनकाल किसका? अशोक मौर्य का। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र से। मुख्य घटना क्या है? बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या के लिए तीसरे पीटक, और तीसरा पीटक जिसका नाम क्या? अभिधम पीटक की रचना की गई। अभिधम पीटक की रचना किसके द्वारा? मोगलीपुत्र के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मोगलीपुत्र के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। और इसे कथावत्थु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? कथावत्थु भी कहा जाता है। चलिए अगली हम लोग बात कर लेते हैं चतुर्थ बोध संगीति। चतुर्थ बोध संगीति बौद्ध धर्म आज आपका अंतिम क्लास है ये। ठीक है, समाप्त हो जाएगा बौद्ध धर्म। ध्यान से सुनिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति की यदि हम बात करते हैं तो ईसा की प्रथम शताब्दी में, कई जगह 120 ईस्वी मिलता है, कई जगह 78 ईस्वी मिलता है, तो छोड़ो, सीधा सीधा आपका क्या आएगा? ईसा की प्रथम शताब्दी। कहां पर हुई? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में हुई। शासक कौन थे? कुषाण शासक कनिष्क, जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। फिर यदि हम बात करेंगे अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। क्या ध्यान से सुनना है बेटा? कि मुख्य पहली बार चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष भी बनाया गया। और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? अश्वघोष को।
कई जगह आपको नाम मिलता है बुद्ध घोष। क्या नाम मिलता है? अश्व घोष या बुद्ध घोष। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? महत्वपूर्ण बात है ये, इन चीजों का ध्यान रखना। इसकी मुख्य घटना क्या थी? तो जहां मैंने देखो दो में तो दो हुए, दो में दो हुए, क्या हुए? दो बौद्ध संघ के दो भाग हो गए, और चौथे में पूरे चार चार हो गए। चौथे में पूरी तरीके से चार चार तार तार हो गए। चार चार से क्या याद रखेंगे? तार तार हो गए। क्या हो गया? तार तार। बौद्ध धर्म, हमने पहले बौद्ध संघ की बात करी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म पूर्णतः दो भागों में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति में एक को कहा गया हीनयान और दूसरे को कहा गया महायान। एक को क्या कहा गया? हीनयान, और दूसरे को क्या कहा गया? महायान। हीनयान का मतलब छोटी सवारी और महायान का मतलब बड़ी सवारी। हीनयान का मतलब क्या? छोटी सवारी, और महायान का मतलब क्या? बड़ी सवारी। क्या चीज? बड़ी सवारी। दो भागों में विभाजित हो गया पूर्ण रूपेण कौन? बौद्ध धर्म। क्या क्या इसकी व्याख्याएं थी, क्या क्या इसके मजबूत पक्ष थे, कौन इसका नेता हुआ, हम बात करेंगे अभी नागार्जुन की। हम नागार्जुन की विचारधारा की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे, जहां पर मैं आपको शून्यवाद समझाने वाला हूं, और फिर थोड़ी सी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें करेंगे हम लोग, और उसी के साथ आपका बौद्ध धर्म वाला टॉपिक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक जो होगा वो हम पढ़ेंगे मगध का उत्थान। खैर देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति पहली बात कब? तो ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। आगे बात समझ में क्लियर है? कहां पर हुई? कहां? तो कहां से याद रखिएगा? कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन में। याद रखिएगा शासक कौन है? तो शासक का नाम बेटा ध्यान रखना, शासक का नाम क्या था? कुषाण शासक कनिष्क। कनिष्क। और कौन से वंश का है ये? कुषाण वंश का है। कुषाण वंश का है। विदेशी माने जाते हैं कुषाण। चलिए ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष याद रखिएगा कि वसुमित्र। अध्यक्ष कौन? वसुमित्र। और पहली बार विशेष महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। क्या घटना घटित हुई बेटा? याद रखना कि पहली बार इसमें उपाध्यक्ष का जो है, उपाध्यक्ष का चयन किया गया। किसका चयन किया गया? उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष कौन बने? कई जगह नाम मिलता है अश्वघोष, कई जगह नाम मिलता है आपको बुद्ध घोष। ठीक है ना? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष या बुद्ध घोष। ठीक है, बुद्ध घोष, बुद्ध घोष, या कई जगह आपको नाम मिल जाता है अश्वघोष। अश्वघोष। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मन में। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात कर रहे हैं, कब कहां कहां शासक ये उपाध्यक्ष, पहली बार इसमें उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, पहली बार उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, क्या घटना हुई? मुख्य घटना की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य घटना, मुख्य घटना क्या है? तो याद रखिएगा, देखो
चौथे में बिल्कुल तार तार हो गया, क्या हुआ? बौद्ध धर्म। चार में तार, चार में तार तार हो गया, क्या हो गया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पूर्ण रूपेण दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म पूर्ण रूप से दो भागों में विभाजित हो गया। अब ये दो भाग कौन कौन से? दो भाग कौन कौन से? देखो ध्यान से सुनना। एक को कहा गया हीनयान, एक को क्या कहा गया? हीनयान। और हीनयान का मतलब हीन छोटी सवारी। हीन क्या, इसी को क्या बोलते हैं? छोटी सवारी। फिर क्या बोलते हैं बेटा? महायान। हीनयान और महायान। महा का मतलब क्या होता है? बड़ा, इसलिए इसी को क्या बोलते हैं? बड़ी सवारी। महायान का मतलब क्या? बड़ी सवारी। देखो हीन का मतलब जो हीन भावना से ग्रसित हो, जो हीन भावना से ग्रसित हो। अन्यथा मत लेना, अन्य भाव मत लेना, इनका मेरे समझाने का तरीका है आप लोगों के लिए। हीन का मतलब क्या? तो हीन भावना से चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो ऐसा करना है, मतलब करना ही करना, मतलब कट्टरवादी लोग। कैसे लोग? कट्टरवादी लोग। अरे आपने सुना होगा ना, कट्टर कांग्रेस चाहे हाथ कट जाए, है ना, पर वोट किसको देंगे? कांग्रेस को। ऐसे बोलते हैं ना, कट्टर बीजेपी वाला, चाहे कुछ भी हो जाए वोट तो हमें किसको देना? बीजेपी को देना। ठीक है ना? तो कट्टरवादी लोग, ठीक है, कट्टरवादी जो लोग थे वो क्या कहलाए? हीनियन। कट्टरवादी लोग, ठीक है। कट्टरवादी लोग का मतलब ये ऐसे लोग जो पूर्ण रूपेण जो है बौद्ध को, जो जिस रूप में था बौद्ध धर्म, उसी स्वरूप में अपनाया। ठीक है ना? कट्टरवादी लोग, कट्टरपंथी लोग, ठीक है। तो मूल स्वरूप में अपनाया, मूल स्वरूप में अपनाया। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरी हम बात करें महायान। महायान को क्या? बड़ी सवारी। महायान का मतलब क्या? बड़ी सवारी। और बड़ी सवारी क्या? परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग। बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाने वाले लोग। क्या कहलाए? महायान। और देखिए अब विशेष महत्वपूर्ण बात क्या, कि महायान का जो प्रमुख नेता हुआ, महायान का जो प्रमुख जो नेता था ना, इस नेता का नाम मिलता है नागार्जुन। क्या नाम मिलता है? नागार्जुन। प्रमुख नेता का नाम क्या था? नागार्जुन। प्रमुख नेता का नाम क्या था? नागार्जुन। और यहां महायान वालों की सबसे बड़ी बात क्या? महायान वालों की सबसे बड़ी बात कि संस्कृत भाषा में, है ना, कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा को अपनाया। ठीक है, जबकि ये पाली भाषा में, ये कौन सी? पाली भाषा में अपने ग्रंथों को लिखा। पाली भाषा में, पाली भाषा में अपने ग्रंथ लिखे, अपने ग्रंथ लिखे। पाली भाषा में इसलिए क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने भाई कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? पाली भाषा में।
इसलिए ये तो पूर्ण रूपेण कट्टरवादी लोग थे, पूर्ण रूपेण कट्टरवादी लोग थे। महावीर भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं दीक्षाओं में विश्वास करने वाले लोग थे, इसलिए पाली भाषा को ही अपनाया, पाली भाषा को ही अपना ग्रंथ का जो है स्थान ग्रंथ लिखे इसमें। यदि हम बात करें महायानों की, तो बड़ी सवारी बौद्ध धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया। इनका नेता, मुख्य जो नेता था वो क्या था? नागार्जुन। संस्कृत भाषा को इन्होंने अपनाया, संस्कृत भाषा में इन्होंने अपने आने वाले ग्रंथों की रचना की। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इतनी बात आप लोगों को भाई क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात समझो। अब थोड़ी सी हम लोग बात करने वाले हैं नागार्जुन के बारे में। किसके बारे में? नागार्जुन के बारे में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है नागार्जुन से। देखिएगा, नागार्जुन का जन्म कहाँ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में तो बिल्कुल सुस्पष्ट उल्लेख नहीं है, अलग अलग किंवदंतियां यहाँ पर प्रचलित है। लेकिन नागार्जुन के बारे में एक बात उल्लेख मिलती है। क्या उल्लेख मिलती है? कि नागार्जुन ने आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का एक गुंटूर जिला, इस गुंटूर जिले में एक पहाड़ी थी, ठीक है ना, इस पहाड़ी के ऊपर बैठ करके उन्होंने तपस्या की थी, और इसीलिए इस पहाड़ी को नागार्जुन, तपस्या करने के साथ ही साथ वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसीलिए इस संपूर्ण पहाड़ी पर स्थित मंदिर और इस पहाड़ी को नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? नागार्जुन कोंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? नागार्जुन कोंडा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो यूपीएससी में कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि नागार्जुन कोंडा का संबंध किससे है, तो नागार्जुन से है। कौन, या सीधे प्रश्न घुमा करके क्या पूछेंगे कि बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है, तो महायान शाखा हो गया। क्या हो गया? महायान शाखा हो गया। आगे बात समझ में। तो याद रखिएगा कि नागार्जुन ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित एक पहाड़ी पर तपस्या की तथा यहीं पर एक मंदिर का निर्माण करवाया। जिसे नागार्जुन कोंडा कहा जाता है। नागार्जुन कोंडा कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अगले कुछ समय तक, कुछ 10 मिनट 15-10 मिनट जितना भी हमारे पास समय बचा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें, कुछ दार्शनिक बातें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। नागार्जुन ने शून्यवाद, कौन सा सिद्धांत दिया? शून्यवाद, जिसे क्या कहा जाता है? सापेक्षवाद या माध्यमिक सिद्धांत। शून्यवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा? शून्यवाद का। पहले समझ लो फिर लिखता हूं, ठीक है ना। नागार्जुन ने शून्यवाद, या क्या कहा जाता है इसे?
सापेक्षवाद क्या कहा जाता है? सापेक्षवाद या माध्यमिका का सिद्धांत दिया। कौन सा? माध्यमिका का सिद्धांत दिया। तो याद रखिएगा कि नागार्जुन ने शून्यवाद, ठीक है, या जिसे क्या कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा सापेक्षवाद। क्या कहा जाता है? सापेक्षवाद, या इसी को क्या कहा जाता है? माध्यमिक सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसे? माध्यमिक सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, का प्रतिपादन किया। क्या है ये शून्यवाद? ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। यहां पर नागार्जुन ने कहा कि दो प्रकार की शून्यता। कितने प्रकार की शून्यता बताई? दो प्रकार की शून्यता बताता है। कितने प्रकार की? समझिएगा, दो प्रकार की शून्यता का बात करता है कि शून्य दो प्रकार। आप जिस शून्य की बात कल्पना कर रहे हैं, न्यूमेरिकल शून्य की बात नहीं, ये शून्यवाद दर्शन है। ये शून्यवाद क्या है बेटा? दर्शन है। याद रखिएगा, पहली चीज उन्होंने कहा, क्या कहा कि एक तो उन्होंने कहा कि अस्तित्व शून्यता। अस्तित्व शून्यता शून्यता का मतलब क्या है? अस्तित्व शून्यता का मतलब समझिएगा, वो कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत से बंधी हुई है। संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत से बंधी हुई है। जिस प्रकार से हमने जैन दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद की बात की थी, ठीक उसी प्रकार से थोड़ा सा उसमें चीजों को परिवर्तित करते हैं और वो कहते हैं अस्तित्व शून्यता, कि बिना किसी कारण के कभी भी किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हुआ करता। संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत से बंधी हुई है। जहां पर कार्य होता है वहां कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण से कार्य की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। पहली शून्यता, बात ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा? अस्तित्व शून्यता, ठीक है ना। और दूसरी नंबर 2 उन्होंने कहा कि भाव शून्यता। क्या कहा बेटा उन्होंने? भाव शून्यता, या इसी को हमने बात कह दिया विचार शून्यता। भाव या विचार शून्यता। क्या है ये भाव और विचार शून्यता? ध्यान से सुनिएगा, किस प्रकार से उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि कभी भी मानव का जो मस्तिष्क होता है वो विचार शून्य नहीं होता है। मस्तिष्क में लगातार चीजें चलती रहती है। हम जहां बैठे हैं उस समय कुछ ना कुछ कीड़ा हमारे दिमाग में चल रहा होता है। चाहे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी इस समय आपके दिमाग में कई प्रकार की चीजें चलती रहती है। जागृत अवस्था में ही नहीं, स्वप्न में भी ये चीजें चलती रहती हैं। स्वप्न में भी ये चीजें आपको चलती रहती है कि नहीं चलती रहती? मानव का जो मस्तिष्क है वो कभी भी विचार शून्य नहीं होता, वो भी कभी भी भावों से खाली नहीं होता। और देखिएगा, वो कहते हैं कि न केवल जागृत अवस्था अपितु सुषुप्त अवस्था जो होती है, जहां हम शयन कर रहे होते हैं, स्वप्न जब हमारा केवल मस्तिष्क को छोड़ करके सारा का सारा बाकी जो शरीर होता है वो निढाल हो जाता है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है? हमारा मस्तिष्क लगातार चलता रहता है। हम स्वप्न में कई बार उन चीजों की कल्पना कर लेते हैं जो हमने शायद कभी कुछ किया ही नहीं, जिन्हें हमने जीवन में कभी किया ही नहीं, उन चीजों की कल्पना। अरे कई बार तो आप जो लड़के हो तो भाई दिमाग में ये आ जाता कि ऐश्वर्या राय से मिलने के लिए चले गए हो, हैं, कैटरीना कैफ के साथ में बैठ करके डिनर कर रहे हो, हैं, दीपिका पादुकोण के साथ में डांस कर रहे हो। ऐसा संभव है क्या? है नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में वो ख्याली पुलाव तो पकते हैं ना। पुरुष की अलग बात है, अपोजिट अट्रैक्शन होता है, ये इस सृष्टि का नियम है। महिला है तो किसी अपने आदर्श के बारे में सोचेगी, उनके साथ में बैठ करके बातें कर रही होती हैं, या खाना खा रहे होते हैं, या कहीं घूम रहे हो, ये इस सृष्टि का नियम है। तो कभी भी मानव मस्तिष्क कभी भी विचार शून्य नहीं होता। अरे कई बार आप देखते हो कि स्वप्न में आराम से सो रहे हो, आप स्वप्न में आराम से सो रहे हो और सोते सोते अचानक आप खेत में पहुंच जाते हो। कहां पहुंच जाते हो? खेत में पहुंच जाते हो, और खेत में आप देखते
लहाती हुई फसल है, चारों तरफ भाई साहब ये बड़े बड़े बाजरे के सिट्टे आ रखे हैं, गेहूं मूंग और जवार खूब हो रखा है, बढ़िया मन प्रसन्न हो जाता है, यार इस बार तो इतनी फसल होगी कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा। स्वप्न देख रहे हैं आप, मैं गाड़ी लेके आऊंगा, मम्मी पापा राजी हो जाएंगे और मेरी ये हो जाएगा और मेरा वो हो जाएगा। आप कहां पर हैं? खेत में हैं, स्वप्न देख रहे हैं, आपके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही है, मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। और उसी समय ऐसा होता है कि अचानक से उस खेत में सांड घुसता है। अचानक से उस खेत में क्या घुसता है? सांड घुसता है। जैसे ही सांड आप सांड को देखते हो, अरे मेरी फसल खराब करने के लिए आ गया, आपने हाथ में डंडा लिया और उस सांड को भगाने का प्रयास करते। और भाई साहब सांड भी आपको यूं देखता घुर्रा के, है ना, फिर अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे डर लगना शुरू होता है, सांडे मार नहीं दे कहीं, है ना। आपने ऐसे एक आध बार फिर किया, सांड को गुस्सा आया, सांड आपके पीछे भाग रहा है, आप आगे दौड़ना शुरू हो जाते हो, सांड आपके पीछे, आप आगे, सांड पीछे, आप आगे, सांड पीछे, आप आगे, और ये लगातार डिफरेंस कम होता रहता है, कम होता रहता है। आप लगातार दौड़ रहे हो, लगातार दौड़ रहे हो, पसीना आया हुआ है। और एक समय ऐसा आता है जब सांड आपके पीछे से यूं दुलाटी मारता है, आप हवा में, और अचानक से आपकी नींद खुलती है, पसीने पसीने तरबतर होते हैं, चारों तरफ देखते हैं सांड कहां है। अरे भैया सांड कहां है? आप तो बिस्तर में थे, आप तो बिस्तर में थे। क्या है? विचार शून्यता या भाव शून्यता। क्या है? विचार शून्यता या भाव शून्यता। आपका मानव मस्तिष्क कभी भी विचार शून्य नहीं हुआ करता, भाव कभी भी समाप्त नहीं होते। यदि आप विचार शून्यता वाली स्थिति में चले जाते हैं, अपने मस्तिष्क के ऊपर आप नियंत्रित कर लेते हैं, तो उसी चीज को ज्ञान कहा जाता है। उसी चीज को क्या कहा गया कि आपने अपने अंतर मन को पहचान लिया, अपने विचारों को आपने क्या कर लिया? नियंत्रित कर लिया, और आप संयमित जीवन जीने लग जाते हो। मस्तिष्क को जिस प्रकार से आदेश देते हो वो चीजें होने लग जाती है। तो वो कहते हैं कि मानव मस्तिष्क कभी भी विचार शून्य नहीं होता, कभी भी विचार शून्य नहीं हुआ करता। इस प्रकार की बड़ी सिद्धांत, बड़ी बात की, ठीक है। इन समस्त कारणों से दोस्तों याद रखिएगा कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है किसको? नागार्जुन को। दूसरी चीज एक बात याद रखिएगा, दूसरी चीज क्या कि शून्यवादी जो लोग होते हैं, वो शून्यवादी लोग दो प्रकार के सत्य में विश्वास करते हैं, दो प्रकार की बातों को सच मानते हैं। दो प्रकार की बातें कौन कौन से? पहली तो वो बात करते हैं कि संतृप्त सत्य, संतृप्त, कौन सा? संतृप्त सत्य। पहली बात वो किसकी करते हैं? संतृप्त सत्य की बात करते हैं। संतृप्त सत्य का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि जिन चीजों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। आप मुझे देख रहे हैं, मेरा ये चश्मा है, ठीक है, मेरे ये हाथ है, मेरे ये कान है, मेरे ये गाल है, मेरा ये ठुड्डी है, ये नाक है, बाल है। मुझे आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? सामने देखिए, मेरे यहां पर आंखों में आंखें डालिए, मुझे देखिए, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? यस और नो? दिखाई दे रहा हूं। इसका मतलब संतृप्त सत्य है। जिन चीजों को हम नग्न आंखों के माध्यम से देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है? संतृप्त सत्य है। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मेरे हाथों में हलचल हो रही है, सारी की सारी चीजें क्या है? संतृप्त सत्य है। क्या है? संतृप्त सत्य। और दूसरा चीज क्या कहा गया उसे? परमार्थिक सत्य। दूसरा जो सत्य जिसमें विश्वास करते हैं वो क्या है? परमार्थिक सत्य, जिसे हमने, अरे देखो ध्यान दो, आपके पास में भूत बैठा है, पास में देखो जल्दी से, क्या कर रहे हो तुम लोग? बैठो, देखो पास में भूत है तुम्हारे पास में। देखा आपने? दिखा? नहीं दिखा। जिन चीजों को हम लोग नग्न आंखों के माध्यम से नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कई लोग सोच रहे हैं अरे बाप रे भूत आ गया है ना? कहीं कोई भूत नहीं है, समझा रहा हूं चीजों को। तो जिन चीजों को हम नग्न आंखों के माध्यम से नहीं देख सकते, उसे हमने क्या कहा? परमार्थिक सत्य। क्या कहा? परमार्थिक सत्य। तो ये शून्यवाद का सिद्धांत, मैंने आपको दो चीजें बताई, अस्तित्व शून्यता, फिर मैंने कहा भाव शून्यता। दो प्रकार के सत्य में विश्वास करते हैं सत्यवादी जो है शून्यवादी लोग। आपका पहला संतृप्त सत्य, और दूसरा कौन सा? परमार्थिक सत्य। दूसरा कौन सा? परमार्थिक सत्य। ये बौद्ध धर्म की ज्यादातर बातें बेटा हो गई। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का हुआ प्राचीन भारत में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं, ठीक है, जातक में संग्रहित हैं। और भगवान बुद्ध को
भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ज्योति पुंज कहा जाता है। किसको? बुद्ध को। तो ये बुद्ध से संबंधित सारी बातें, बौद्ध धर्म से संबंधित सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब ये चीजें लिख देता हूं। ठीक है, तो शून्यवाद, सापेक्षवाद या इसी को माध्यमिक का सिद्धांत है ना, इसका प्रतिपादन किया। किसने किया? नागार्जुन ने किया। ध्यान से सुनिएगा कि शून्यवाद जो था, देखिए ध्यान से सुनिएगा, दो प्रकार की शून्यता बताई, दो प्रकार की शून्यता, दो प्रकार की शून्यता। ठीक है, नंबर एक अस्तित्व शून्यता। नंबर एक क्या है? अस्तित्व शून्यता। अस्तित्व शून्यता का मतलब क्या बोलते हैं वो? कि संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत से बंधी हुई। आप मेरे से पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपने फीस दी है, सीधी सी बात है। ठीक है ना? प्रतीति समुत्पाद में जो चीज बताई थी, ठीक उसी प्रकार की चीज है ना। तो ठीक है, क्या कहते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार की प्रत्येक वस्तु कार्य कारण के सिद्धांत से बंधी हुई है। कार्य कारण के सिद्धांत से बंधी हुई है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। नंबर दो भाव शून्यता। भाव शून्यता या विचार शून्यता। विचार शून्यता क्या कहते हैं कि मानव कभी भी विचार शून्य नहीं हुआ करता था। मानव कभी भी विचार शून्य नहीं होता है। मस्तिष्क में निरंतर लगातार विचार चलते रहते हैं। मानव मस्तिष्क जो होता है, कभी भी विचार शून्य नहीं हुआ करता। विचार शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता। ठीक है, अगली बात कि शून्यवादी लोग दो प्रकार का सत्य मानते हैं। दो प्रकार का सत्य मानते हैं। सत्य मानते हैं। कौन सा बेटा? एक तो संतृप्त सत्य। संतृप्त सत्य, संतृप्त सत्य का मतलब क्या? और दूसरा परमार्थिक सत्य। परमात्मा को किसी को, ईश्वर को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा ना, केवल फील ही तो कर सकते हो, एनर्जी। ठीक है, तो संतृप्त सत्य जिसे नग्न आंखों के माध्यम से देखा जा सके, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सके। ठीक है, और जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और विशेष तथ्य में लिख देता हूं दो विशेष तथ्य।
क्या विशेष तथ्य? दो विशेष रूप से याद रखना कि भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश वैसे लिखवा दिया था मैंने कि पाली भाषा में दिए। कौन सी? पाली भाषा में दिए। ठीक है। उनके पूर्व जन्म की कथाएं जातक में संग्रहित हैं। उनके पूर्व जन्म की कथाएं जातक में संग्रहित हैं। और भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या? कि बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।